नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अति प्राचीन काल की भर्ती अपर निजी सचिव 2010 के बारे में। और उसमें यही कि इस भर्ती में जो धांधली के इल्ज़ाम लगे थे, जो कि सीबीआई जांच चल रही थी, तो अब जाकर इसमें ये हुआ कि सीबीआई को आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कि हाँ जांच की इजाज़त दे दी गई कि आप इनको पकड़ो, उठाओ, जाऊँ करना करो, इनसे पूछो। तो अब सीबीआई इनको पकड़ेगी, पूछेगी भैया का कियो बता दो, ठीक है, नहीं तो आओ चलो फिर लेने तो हम आए हैं। तो कहने मतलब कि सीबीआई को अब इजाज़त दे दी गई है कि एपीएस में जो धांधली हुई थी 2010 वाली भर्ती में, तो अब उसमें आगे की कार्रवाई कर सकती है। तो देखिए जो कुछ भी खबरें हैं इसको लेकर के कल जो हैं तो न्यूज़ चैनल में, समाचार चैनल में जो कुछ खबर छपी है तो उसी को लेकर के आज ये वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहा से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से एक खास जानकारी है। टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए आज़ाद सपनों का पास लेकर के आए हैं, जो कि विशेष तरीके का ऑफ़र है। और मेरी नज़र में ये है कि ये साल का सबसे बेहतरीन ऑफ़र है, ठीक। और उसमें ये है कि ये 14 और 15 अगस्त को इनका ये ऑफ़र चलने वाला है। और अगर आप इनका ये टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं, ठीक है, 1 साल वाला, जो कि आमतौर पर आता है, अभी के लिए है कि 14 अगस्त की रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक अगर आप इनका ये पास लेते हैं तो आपको उसी 1 साल के दाम में 2 साल के लिए आपको ये पास मिल जाएगा। तो कहने मतलब कि अभी तक आप ये होता था कि पास लेते थे तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अब यह है कि खास तरीके का ऑफर है 14 अगस्त की 12 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक के लिए कि आपको उसी दाम में 2 साल के लिए ऑफर मिल जाएगा। और उसमें यह कि आप चाहे केंद्र सरकार की किसी भी तरीके की भर्ती परीक्षा हो, चाहे कोई साधारण भर्ती है फिर कोई विशेष तरीके की, उसके लिए आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या आप मेरी भाषा में समझिए तो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके आप किसी भी राज्य से हों, कैसी भी भर्ती आती हो, किसी परीक्षा की तैयारी करते हों, सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट या टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, ठीक है। और ये आपकी स्क्रीन पर मेरा एक कूपन कोड है DKS, कैपिटल लेटर में है, बड़े बड़े अक्षरों में। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी। तो कूपन कोड का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि और छूट मिल सके। तो आप लोग 14 और 15 अगस्त, तो 14 अगस्त की रात से ही लग जाइएगा और लीजिए, और एक ही बार में 2 साल के लिए फुर्सत हो जाइए, चपक के टेस्ट लगाइए, मन खुश हो जाएगा आपका। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए, ठीक। तो अब आइए आता हूँ अपने आज की असली खबर पर। ये न्यूज़ 18 एक समाचार चैनल है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और गूगल पर इनकी वेबसाइट भी है, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, तो वहाँ ये आपको खबर मिल जाएगी। बाकी आज के अखबारों में भी इसको लेकर के चीज़ें दी ही हुई हैं। खैर, तो देखिए लिखा है कि यूपीपीएससी सीबीआई करेगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस भर्ती की धांधली की जाँच, 250 लोग सालों से कर रहे हैं नौकरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में धांधली की जाँच सीबीआई करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी विकास कुमार श्रीवास्तव ने हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी है। फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में हुई गड़बड़ी में संलिप्त पाए गए अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच करेगी। आयोग ने इसकी जानकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दी। आयोग ने 4.5 साल बाद इसकी अनुमति दे दी है। अब आपको ध्यान होगा कि जब बाबा की सरकार आई थी 2017, ठीक उसी के बाद ये था कि सपा सरकार में जितनी भर्तियां हुई हैं लोक सेवा आयोग से, इसकी सीबीआई जांच चलेगी। हालांकि हुआ है कुछ नहीं, सब ऐसे ही ठंडे बरस में चल रहा था। तो अब जाकर के इसमें कुछ हुआ है, तो ये था कि आयोग अपने ही अधिकारियों के खिलाफ जाँच की अनुमति नहीं दे रहा था सीबीआई को कि हमारा आदमी हमें ही पकड़ोगे तुम, हमें इनसे गुंडाई थी, हाँ। तो यही सारी चीज़ थी। अभी आगे देखिए कहानी, सारी चीज़ें लिखी हुई थी। सीबीआई ने इनको चेतावनी दिया था मुख्य सचिव को कि ऐसा है, जांच बंद करिए, कुछ होना हमारा है नहीं, एक तो आप लोग अनुमति नहीं दे रहे हैं, फालतू इधर उधर ठहरा रहे हैं बस, ठीक है। तो फिर उसी के बाद ये सारी चीज़ें अब जाकर के हुई हैं। तो फिर ये लिखा है कि 4 सितंबर 2018 को यूपी सरकार ने लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में बरती गई कथित अनियमितताओं और कदाचार की सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की थी। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में आयोग में तैनात कई अफसरों के खिलाफ भर्ती में अनियमितता बरतने के पुख्ता प्रमाण मिले थे, मतलब मिला था भ्रष्टाचार सबूत कि हाँ धांधली वगैरह ऐसा कुछ हुआ है। फिर जिसके बाद सीबीआई ने 30 दिसंबर 2020 को यूपी शासन के नियुक्ति विभाग से तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध और यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से आयोग के 3 अफसरों के खिलाफ विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम फलाने के तहत जांच करने की अनुमति मांगी थी। तो नियुक्ति विभाग ने तो तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति दे दी थी,
मतलब कि हाँ ले जाओ जो करना करो, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने अफसरों के खिलाफ जांच करने की अनुमति नहीं दी थी। मतलब आयोग का कहना था कि हमारे सामने वहीं से तुम करोगे। हाँ, तो अपने लोग को ये अनुमति नहीं दिए थे कि हाँ हम जांच की अनुमति नहीं देंगे, जो जो करना कर लो। ठीक है। फिर जिसके चलते सीबीआई की ओर से 4 अगस्त 2021 को मामले में जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक का तो नाम था, लेकिन आयोग के अफसरों के नाम का खुलासा नहीं किया गया। फिर लिखा है कि सीबीआई की ओर से जांच और विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार यूपी लोक सेवा आयोग से अनुमति मांगी जा रही थी। इसके अलावा शासन से भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जा रहा था, लेकिन आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते सीबीआई जांच बाधित थी। फिर सीबीआई निदेशक ने 26 मई, अभी इसी मई की बात है, मुख्य सचिव को पत्र लिख करके बताया कि ऐसी गड़बड़ियाँ हुई हैं और ऐसे अधिकारी शामिल हैं इसमें, अनुमति दिला दो, नहीं तो हम भी बंद कर दे रहा है जांच, कुछ हो हवा आगे नहीं इसमें। ठीक है, बंद करो, बेवजह परेशान करके रखे हो। तो उसी के बाद ये सारी चीज़ें फिर हुई, तो अब जाकर के हुआ है कि हाँ अब जांच होगी। तो देखिए अभी आगे नाम आएगा कौन कौन शामिल था। फिर देखिए लिखा है कि सीबीआई का पत्र मिलने के बाद शासन ने सक्रियता दिखाते हुए आयोग से जवाब तलब किया था, जिसके बाद आयोग ने 25 जून 2025 को सीबीआई को प्रश्नगत अनुमति भेज दी। आयोग की तरफ से उक्त स्वीकृति जारी करने का मामला गोपनीय रखा गया था, लेकिन सीबीआई जांच में दोषी पाए गए आयोग के अफसरों की ओर से इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका में आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी विवेक कुमार श्रीवास्तव की ओर से दाखिल किए गए काउंटर एफिडेविट में बात का खुलासा किया गया कि आयोग ने भर्ती में हुई अनियमितता में संलिप्त अफसरों के खिलाफ सीबीआई को जांच की अनुमति प्रदान कर दी है। अब आने वाले दिनों में सीबीआई की ओर से मामले में जो कुछ भी तेजी दिखाई जा सकती है। फिर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रभारी मीडिया प्रशांत पांडे ने मांग की है कि इस जांच के दायरे में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, जिससे अपर निजी सचिव भर्ती मोहित धांधली में शामिल सभी चेहरे बेनकाब हो सकें। हालांकि बातें बहुत बड़ी बड़ी लिखी है, वो फिर एपीएससी क्या कि जिसको सीबीआई ही पकड़ ले। खैर देखा जाएगा, क्योंकि देखो इतना साल हो गया, ठीक है, और सीबीआई को बाहर रखा गया कि हम अनुमति नहीं देंगे, कई साल हो गया। अब चीज़ें सब साफ की जा सकती हैं, जहाँ उनको ही पता है कि हम पकड़े जाएंगे, जांच चलिए वगैरह वगैरह, तो जहाँ तक जितना संभव हो सका उन्होंने अपना किया होगा। अब ये अनुमति पाए हैं, तब देखो क्या ही कुछ होता है। उम्मीद कम है बहुत कि मतलब कि ना ही कुछ हो, ऐसा होने वाला है नहीं उतना कुछ। बाकी कोई अगर इधर उधर पकड़ा गया फिर किसी और को बलि के बकरा बना दिया जाए तो अलग बात है, वरना जहाँ तक कुछ इसमें होगा नहीं। बाकी देखिए भगवान भरोसे क्या ही है। फिर देखिए इसमें हुआ क्या है, किनका नाम शामिल है इसमें। लिखा है कि अपर निजी सचिव भर्ती में धांधली के आरोप लगे थे। इस भर्ती में 250 पदों पर चयन के बाद चयनित नौकरी कर रहे हैं। इसमें टाइपिंग में फेल, रिटर्न की बात नहीं हो रही है, टाइपिंग की सारा रिटर्न तो सेंटर पे हुआ था, वहाँ जिसका जो हुआ हुआ, ठीक है। अब अंदर का खेल देखो, टाइपिंग में फेल अभ्यर्थियों को जहां पास कर दिया गया तो वहीं कई ऐसे अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं जिनके चयन के बाद उनकी अर्हता पूरी ही नहीं हुई। मतलब कि चयन के बाद उनकी अर्हता पूरी हुई, मतलब कि जो सर्टिफिकेट मांगा गया था उतने समय नहीं था, नौकरी लगने बाद दिखाया गया तो हाँ ठीक है योग्य हो गए। कई तो ये भी पता चला था, मुझे बताया था लोग शॉर्ट हैंड नहीं लिखने आती, लेकिन हो गया। कई ये था कि फलाने के रिश्तेदार हो गया, साली हो गया, जीजा हो गया, ये हो गए वो हो गए, सब हो गए एक एक घर में, कई सारी चीज़ें हैं। तो अब उसमें क्या क्या केस में था, अब ये सब चीज़ें बाहर नहीं निकल के आई हैं, लेकिन जो उसमें जो केस उस करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया है कि ऐसी बातें हैं उसमें लिखी हुई हैं। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें केस में। अब कईयों ने साक्ष्य भी दिया है, कई 100 लड़कों ने साक्ष्य दिया सीबीआई को कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। अब उसमें क्या सच है क्या नहीं वो तो सीबीआई जाने, आयोग जाने। फिर देखिए इसमें लिखा है कि इस मामले में आरोपी बनाए गए रिटायर संयुक्त सचिव विनोद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिनकी याचिका पर आयोग ने हलफनामा दाखिल कर अफसरों के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई की अनुमति देने की जानकारी दी है। आयोग ने रिटायर संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह, रिटायर सिस्टम एनालिसिस गिरीश गोयल और रिटायर समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई की अनुमति दी है। तो 3 लोग का नाम आया है कि पकड़ लो, जांच इनसे कब बुलवाना अपनी जांच कर लो। तब इन्हीं तीनों से इसकी जांच कराई जाएगी, देखिए क्या कुछ पता चलता है, ठीक है। बाकी एपीएससी कहानी आप जान ही रहे हैं, 10 भी फंसी है। 10 भी कहाँ से पूरी हुई, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के पूरी हुई। 13 भी फिलहाल अभी अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही है, ठंडे बस्ते में, और अपनी भी उसी रास्ते पर ही है 23 वाली भी, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ होता है। हालांकि अपनी भर्ती में यह है कि जो गलतियों को लेकर के मानक के लिए जो चल रहा है शासन से, अभी फिलहाल अनुमति नहीं मिली है। मिल भी सकती, नहीं मिल सकती, क्योंकि मामला देखिए बड़ा पेचीदा हो जाएगा कि बात ये फंस जा रही है कि अगर ये अनुमति 5% या 8 पर दे देते हैं मान लो, तो ये क्यों हो जाए कि शुरू में विज्ञापन के समय क्यों नहीं बताए तुम,
कि हम ऐसे से करेंगे, या आयोग अभी आपको बताएगी भी नहीं कि हम इतनी गलतियों पर रिजल्ट दे रहे हैं। वो रिजल्ट जारी कर देगा, आप पार्टी आई जौन भी लगाओ, कुछ नहीं, वो अंतिम जब परिणाम जारी होगा उससे कुछ समय बाद बताएगा कि हाँ इस नियम के तहत हमने ऐसा किया है। तो एक तरीके से चोरी हो जाएगी ना, कि आप छुपा के सारी चीज़ें करें, पता नहीं किसका कर दिया किसका नहीं। एक तो स्किल हुए पिछले साल जुलाई में हुआ था, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। जिस भर्ती में जितना ज़्यादा समय लगे समझ लो धांधली की उसमें ज़्यादा चांस हैं। ये सारी भी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, 23 में छूट देने के बाद फिर ये 13 का खुद ही रद्द किए हैं कि हम छूट नहीं देंगे। 13 खुद केस चल रहा है सिंगल बेंच से डबल बेंच पे। अब बात ये है कि तुम खुद ही तमाशा लगा कर रखे हो, 13 वाली में छूट दे देते, 23 में आराम से होती। उसका 2 साल केस चल रहा है, लाखों रुपए खर्चे हुए, ये वो दुनियादारी, समय बर्बाद हो रहा है हर चीज़ का, और अब तुम इसमें छूट देख कर रहे हो। ये तो कई चीज़ें हैं। अब ये कहाँ से कितना खुद को बचाएंगे, क्योंकि अगर जिस दिन छूट मिली, नहीं मिली तो भी बता रहा हूँ, मिली तो भी उस दिन भी केस होना ही होना है। सीधी सी बात है। अगर मान लो छूट मिल जाती, जिसका नहीं हुआ वो तो तुरंत करेगा कि ये तो चोरी छुपे करके गए, बताएं भी नहीं ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और ये बात भी सही जायज़ है कि आपको बताना चाहिए कि हाँ किस तरीके से करा रहे हो, कैसी कैसी गलतियों पे कैसे कितने कटेंगे, कुछ तो पता होना चाहिए लोगों को। आप एक विज्ञापन में ये भी करके लिख सकते थे कि हाँ इसके बारे में बाद में सूचित किया जाएगा, या अभी मामला ऐसे लंबित है तो फलाने के तहत वही माना जाएगा, जो कुछ भी है। तो सारी चीज़ें छुपा के किए हैं, अभी कुछ स्पष्ट भी नहीं कि कैसे कैसे गलतियों पे कितने अंक काटे जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं। हालांकि आयोग का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन अब तुम उसी अधिकार के अंदर पता नहीं कहाँ कर ले जाओ, तो फिर वही हाल है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये आप 10 वाला देख ही रहे हो। तो एपीएस है ये बदनाम। बाकी भौकाल है वो अलग बात है, लेकिन भौकाल तब तक जब तक आप बदनाम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल के लिए ये देखिए इसमें आगे क्या कुछ होता है। बाकी इंतजार करिए, एपीएस 23 का परिणाम इसी सितंबर तक में लगभग है, कि उम्मीद है कि आ सकती है। कैलेंडर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, हो सकता ना भी आए, वो एक अलग बात है, या फिर अगले साल आपको देखने को मिले। तो अभी कन्फर्म नहीं कि संशोधित कैलेंडर आ ही जाए, बाकी आ जाए तो अच्छी बात है। तो बस यही खबर थी, एपीएस। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।